अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन 4। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरी वीडियो इसको एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक बहुत ही मज़े की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 कप लिए हैं अपना आटा और इसको हमने पैन में डालकर हमने इसको भूनना शुरू करना है। ये देखिए हमने इसकी भुनाई शुरू कर दी है। फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता हमने चम्मच चलाते जाना है और इसको हमने भूनते जाना है। ये देखिए जी आटे को हमने अच्छी तरह से भूनना है। ये तकरीबन हमारा ये जो आटा है ये हमारा भुनना शुरू हो चुका है। अच्छी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और जैसे ही हमारी इसका कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ये देखें नीचे से कलर ब्राउन होना शुरू हो चुका है। आपने इस स्टेज पे चम्मच जल्दी से चलाना है ताकि हमारा जो आटा है वो नीचे से जले ना। अब हमने यहाँ पे इस स्टेज पर हमने ये घी ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से हमने तमाम आटे में अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो आटे के ज़रे ज़रे में घी जो है वो अच्छी तरह से शामिल हो जाए। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से तमाम आटे के अंदर मिक्स करते जाना है। अगर आप इसी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं और एंड तक देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक मज़े की रेसिपी आपको खाने को मिलेगी इंशाल्लाह। ये देखिए जी हमारा घी तकरीबन ये इसमें मिक्स होना शुरू हो चुका है और गुठलियाँ आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं बनने देनी और आहिस्ता आहिस्ता आपने तमाम जो आटा है इसके अंदर अच्छी तरह से ये चम्मच चलाते जाएँ और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करते जाना है। जिस तरह से ये आटे के अंदर मिक्स होता जाएगा और हमारा जो घी है आटा उसको छोड़ता जाएगा, मतलब अच्छी तरह से मिक्स होता जाएगा। ये देखें हमारा जो घी है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब हमने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आपने तकरीबन 1.5 कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, आप अपने अपने हिसाब से लेनी है। ये चीनी जब इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स होगी, इसके अंदर कैरामलाइज़ होगी तो आप देखिएगा इसका कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत चॉकलेटी सा कलर आ जाएगा। हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाना है और इसको चम्मच चलाते जाएंगे और ये अपना चीनी जो है इसमें मिक्स होती जाएगी। और चीनी आपने जो है वो मिक्स करके नहीं, पीस कर नहीं डालनी, इसी तरह डालेंगे तो ये चीनी जो है अच्छी तरह से कैरामलाइज़ होगी खुद ही, तो ये एक अच्छा सा कलर और एक अच्छा सा टेस्ट इसमें देगी। ये देखिए तकरीबन हमारी चीनी जो इसमें कैरामलाइज़ हो चुकी है और इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर इसको 2 मिनट के लिए हम इसको ढकना लगा कर रखेंगे ताकि जो पानी है चीनी का अच्छी तरह से वो तमाम चीनी मेल्ट हो जाए। ये देखिए जी हमारी चीनी तकरीबन तमाम मेल्ट हो चुकी है और एक अच्छा सा ये देखिए ज़बरदस्त सा ये इसका पेस्ट सा बन चुका है, बिल्कुल चॉकलेट कलर का है, बिना चॉकलेट के ही हमारा ये ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब हमने इसके अंदर ये तकरीबन थोड़ा सा हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट पे मैंने खोपरा कश किया हुआ लिया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लिया है ये 4 मग्ज़ हैं जिसको खरबूजे के बीज भी कहते हैं। इनको हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए तमाम हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के करीब बड़ा जो कप है, जो आटे वाला मैंने मरीरिंग कप लिया था वही वाला मैंने कप इसके अंदर 1.5 कप मैंने गर्म पानी का ऐड किया है। ये देखिए और इसको हमने अब अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मिक्स करके हमने इसको पका लेना है। ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त सा हलवा ये बनकर तैयार हो चुका है। बिना चॉकलेट के चॉकलेटी हलवा हमारा तैयार है। इसको हमने अब डालकर ये ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि हलवा हो कोई भी मीठी चीज़ हो तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट का अपना ही एक मज़ा है, एक अलग टेस्ट है और बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए आप अपने हिसाब से जितने ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे डाल सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर, कितना खूबसूरत और टेस्ट में भी कमाल का है इसका। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए हमने इसको तकरीबन जो तमाम हमने निकाल लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा कोई भी ड्राई फ्रूट लेकर इसको गार्निश कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये चॉकलेटी हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है ये मेरी आज की आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह इसी तरह किसी अच्छी नई रेसिपी पे हम दोबारा मिलेंगे और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।